क्या आपको पता है कि इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानने वाले हो कि आपका होश उड़ जाएगा। नॉन स्टॉप रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स की बारिश के लिए तैयार हो जाओ। वीडियो पूरा जरूर देखना, मजा आ जाएगा। फैक्ट 15, क्या आपको पता है कि पहले की जो हमारी टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी थी वो कितनी खराब थी और अब कितनी ज्यादा है। पहले के जमाने में हम जो टेलीस्कोप से पिक्चर लेते थे प्लैनेट्स के, वो बहुत खराब क्वालिटी का होते थे। जैसे कि आप इस कंपैरिजन में देख रहे हो, आप देख सकते हो कि कैसा प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न और प्लूटो कैसा दिख रहा है पहले के जमाने में, और आप कैसा दिख रहा है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे 2003 में प्लूटो देखो एकदम ना के बराबर दिख रहा है, और अब देखो हमारे पास कैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, हम लोग कैसे कैसे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं एकदम क्लियर। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि दांतों की जो स्टडी होती है उसको ओडोंटोलॉजी कहते हैं। आपने शायद कभी इस टर्म के बारे में सुना होगा, ओडोंटोलॉजी। दांतों की पढ़ाई को और दांतों की साइंटिफिक स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिजीज ऑफ टीथ। फैक्ट नंबर 13, आपने शोज में, आपने इवेंट्स में ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग एकदम रेड कलर पहन के आते हैं हर जगह, और रेड कलर को वो लोग पहन के आते हैं इवेंट, अवार्ड, ये सब शोज में। क्या आपको पता है कि इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन क्या है, क्यों वो लोग हमेशा रेड पहन के आते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि रेड जो है वो हमेशा से इंसान के लिए एक आकर्षक कलर रहा है। अभी से नहीं, पूरे इतिहास से ही ऐसा रहा है। साइकोलॉजी के हिसाब से जब आप एकदम टक टक रेड कलर का कपड़ा पहनते हो, तब क्राउड का मैक्सिमम लोगों का जो अटेंशन है वो आपकी तरफ जाता है, क्योंकि रेड कलर में ऐसा कुछ है ही जो कि इंसान के ब्रेन के लिए खास होता है। इसलिए यहाँ अटेंशन की बात आती है, जैसे कि डेंजर सिग्नल, इस समय रेड कलर का यूज किया जाता है। गाड़ी के पीछे जो ब्रेक की लाइट होती है वो भी रेड कलर की होती है। अलार्म्स रेड कलर के होते हैं। इस रेड कलर के टेक्निक का बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आपने कभी भी अपने फोन में लो पावर मोड देखा है? लो पावर मोड आपने देखा ही होगा, जब आपका बैटरी बहुत लो हो जाता है तब वो जो है ना लो पावर मोड पे चला जाता है। लो पावर मोड एक्चुअली होता क्या है? लो पावर मोड में आपके मोबाइल का प्रोसेसर का कम यूज होता है, आपका बैटरी का कम यूज होता है, और जितने ऐप्स बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। आप जो ऐप चलाते हो बस वही खुला रहता है। और नॉर्मली जब फोन रहता है फुल चार्ज में, तब क्या होता है कि बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स रन कर रहे होते हैं, अपडेट्स चल रहे होते हैं, ये वो। बट लो पावर मोड में सिर्फ वही ऐप चलता है जो कि आप चला रहे होते हो, बाकी सब शट डाउन हो जाता है ताकि आपके फोन का बैटरी बच सके। ये तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आर्टिकल देखो, ब्रेन का भी एक लो पावर मोड है जो कि साइंटिस्ट लोग ने डिस्कवर किया है। जो ब्रेन है वो भी लो पावर मोड पे जाता है। मान लो कि आपको बहुत नींद आ रही है और आप सो नहीं पा रहे हो, तब वो भी लो पावर मोड पे चला जाता है। इसलिए देखना, जब आप बहुत ज्यादा सोना चाहते हो बट आप सो नहीं पाते हो, ऐसा कभी सिचुएशन आता होगा, तभी नोटिस करना कि आपकी जो थिंकिंग की एबिलिटी वो जा चुकी है और आप उतना याद नहीं रख पा रहे हो और आपका मूड चिड़चिड़ा हो जा रहा है। क्योंकि नॉर्मली ब्रेन के पास सब कुछ फंक्शंस होते हैं, बट लो पावर मोड में सब कुछ नहीं होता है। इसलिए आपका मेमोरी लॉस होने लगता है, आपको चिड़चिड़ा फील होने लगता है, आपके समझने का शक्ति लो हो जाता है, आप कुछ भी बोलने लगते हो, ऐसा होने लगता है। तो मतलब सोचो कि कितनी अमेजिंग बात है कि नेचर में भी लो पावर मोड है, और वो भी हमारे अपने खुद के ब्रेन में। दैट्स गजब। जो बॉडी का ग्लूकोज होता है, जो बॉडी एनर्जी जनरेट करती है, वही पूरे बॉडी को पावर करती है। सबका बॉडी पार्ट्स हो गया और ब्रेन भी। पास्ट में ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत सारे सिविलाइजेशन जो कि भूखमरी से मर रहे थे, वो लोग ब्रेन ने अडैप्ट कर लिया कि कम पावर में कैसे जिए, और ऐसे कई पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं जिसमें इसी चीज को साइंटिस्ट चूहों में पाने की कोशिश किए हैं एंड सक्सेसफुल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के साइंटिस्ट इसी चीज को चूहों में ट्राई किए और उनको ये पता चला कि उनका ब्रेन भी 30% कम एनर्जी को यूज करता है। तो ये होता है ब्रेन का लो पावर मोड, and it is really mysterious. फैक्ट नंबर 11, मनीला यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन आज से कुछ साल पहले 1959 में एक पेपर पब्लिश किया था, और उसमें ये लिखा था कि जो लोग के अंदर सेरोटोनिन और नॉरेपेनेफ्रिन ब्लड में होता है, उनसे मॉस्किटोज ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मच्छर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मतलब इंसान के बॉडी के अंदर क्या है उस केमिकल को भी मॉस्किटोज सेंस कर लेते हैं, और शायद यही रीजन है कि बहुत लोग को बहुत ज्यादा मच्छर लोग काटते हैं और कुछ लोगों को मच्छर होते हुए नहीं काटते हैं। ऐसा क्यों? मच्छर प्रूफ क्यों? तो इसका आंसर शायद यही है कि हर किसी का बॉडी अलग अलग होता है, और इसका आंसर बॉडी के केमिकल्स में मौजूद है। हर एक इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर अलग अलग केमिकल होता है, ब्रेन में अलग अलग केमिकल होता है, एंड शायद मॉस्किटोज इससे अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि केला खाने के बाद मॉस्किटोज ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन केमिकल्स, बॉडी केमिकल्स और ब्रेन केमिकल्स के बारे में साइंटिस्ट ने खूब पता किया है। बॉडी के सेंट्स और बॉडी कैसा आपका स्मेल कर रहा है, उससे भी मॉस्किटोज को फर्क पड़ता है। फैक्ट नंबर 10, इस धरती का एक इंटरेस्टिंग सा पिक मैं आपको दिखाता हूँ। ये पिक को देखो, इसमें आप देख सकते हो कि धरती पूरी तरह से गोल्ड से घिरी हुई है। साइंटिस्ट के हिसाब से इस धरती के अंदर बहुत सारा गोल्ड मौजूद है। इस धरती के अंदर एक्चुअली में इतना फाइंड किया गया है, उससे बहुत लाखों गुना ज्यादा गोल्ड मौजूद है, अरबों गुना ज्यादा गोल्ड मौजूद है। तो ये पिक्चर ये डिपिक्ट करता है कि अगर हम लोग सारे गोल्ड को निकाल पाएंगे एकदम कोर तक जाके, धरती का कोर जो है, जो कि बहुत ज्यादा गर्म है, जहाँ पे कोई इंसान नहीं पहुंच सकता है, वहां भी बहुत सारा गोल्ड है। अगर किसी भी तरह हम लोग गोल्ड निकाल पाए उतने अंदर जाके, जो कि ऑफकोर्स अभी के टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हो पाया तो ऐसा कुछ होगा कि हम लोग पूरे धरती को कवर कर लेंगे सोने से। इतना सारा गोल्ड है एक्चुअली में, लेकिन वो बहुत अंदर है, इसलिए वो एक्सेसिबल नहीं है। 1.5 फीट के एक परत से धरती को हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, इतना गोल्ड मौजूद है हमारी धरती में, बट वो अनएक्सेसिबल है। और ऊपर में बहुत कमी गोल्ड है जहाँ पे माइनर्स पाते हैं, और इसलिए हम लोग इसको रेयर मानते हैं और इसका प्राइस इतना है। अगर इतना सारा गोल्ड आ गया तो ऑफकोर्स प्राइस भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत एबंडेंट ये हो जाएगा। और जब गोल्ड कॉमन हो जाएगा और सप्लाई पूरी इतनी बढ़ जाएगी तो ऑफकोर्स उसका प्राइस गिर जाएगा। बट फिलहाल अभी के टेक्नोलॉजी से ये सिर्फ सपना
ही रहेगा। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि कोरिया के बहुत सारे ट्रेन्स में ऐसे आपको बुक शेल्फ्स मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे बुक्स रखे रहेंगे। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है, सिर्फ कोरिया में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 8, हमारी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है इसका अंदाजा है आपको? हमारी बॉडी में इतने सारे ब्लड वेसल्स है कि आपका एकदम दिमाग चौंक जाएगा। आपने बोन्स तो देखा ही होगा कि इंसान का हड्डी कैसा होता है, और ये भी देखा होगा कि कितना कॉम्प्लेक्स ब्रेन सिस्टम होता है इंसान के अंदर। बट क्या आपने कभी ब्लड वेसल पे ध्यान दिया है? ब्लड वेसल जो होता है जिसमें ब्लड लाइनिंग होती है बॉडी में, वो कैसी होती है? देखो पूरे ब्लड वेसल ऑफ हैंड, इसको आप ध्यान से देखो। इतना सारा ये जो ब्लड वेसल है ये होता है आपके हैंड वाले एरिया में, और इसको अगर आप देखोगे तो आप रियली में चौंक जाओगे। मतलब इतना डिटेल्ड होता है, और इसके अंदर से खून का वर्क होता है आपके बॉडी में। मतलब इतना घना है कि इसको अगर खोलेंगे तो पूरी धरती को कवर कर लेगा, सिर्फ आपके हैंड का। तो ब्लड वेसल एक्चुअली में इतना लंबा होता है कि रियली में आप कभी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। और जो कहते हैं हम लोग इंसान अपना नस काट के अपने आप को मार लेता है, वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के ब्लड वेसल्स कट जाते हैं। और इतने ही एरिया में जहाँ आपके इतना कंट्रोल नीडेड है, आप हमेशा अपने उंगली को हिलाते रहते हो और उसको आप अपने मर्जी से कंट्रोल कर पाते हो। ये चीज को पॉसिबल करने के लिए इतने सारे ब्लड वेसल का रिक्वायरमेंट है, एंड इसलिए इस एरिया में इतने सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। और पूरे बॉडी की बात करें तो रियली में इतना माइंड बॉगलिंग है कि आपके मतलब होश उड़ा देगा। पूरे बॉडी का ब्लड वेसल जो पूरा लाइनिंग है ये इतना कॉम्प्लेक्स है, सुपर कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में। फैक्ट नंबर 7, ये देखो ये मैनकाइंड का सबसे इंटरेस्टिंग पिक्चर माना जाता है। इसमें कुछ चारों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक ही इमेज में दिख रहे होंगे, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। आपने जो बचपन में पढ़ा है ना, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज, ये चारों एक ही पिक्चर में एक ही फ्रेम में है। फैक्ट नंबर 6, ये जो कोलगेट कंपनी, इसको आप बचपन से जानते हो। क्या आपको पता है कि ये पहले कोलगेट नहीं बनाती थी? 1886 में जब ये नया था तब क्या आपको पता है कि क्या बनाती थी? ये कैंडल्स को बनाती थी। कैंडल, सोप, स्टार्च, इन सब चीजों को बनाती थी। इसका पूरा लिस्ट देख सकते हो कि 1866 में क्या किया, 1872 में क्या किया, ऐसे करते करते देखो इसका पूरा इतिहास। और जब 1900 करीब आया तब जाके ये कोलगेट बनाने लगी, जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं। अब टूथपेस्ट इस वर्ड से ज्यादा फेमस कोलगेट वर्ड हो चुका है। मतलब ये दिखाता है इसके दबदबे को। इस तरह ये जो नूडल वर्ड है, इसके बदले लोग मैगी यूज करते हैं। ये सब चीजें कंपनी के दबदबे को दिखाती है। और उस टाइम जब कोलगेट कैंडल्स बनाती थी, उस टाइम का आप डब्बा देख सकते हो, उस टाइम का पिक देख सकते हो। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी प्लेन में चढ़ा है? ये आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दो। तो क्या है ना कि एक फैक्ट है कि मुझे ऐसा लगता था ना कि इस वर्ल्ड का ज्यादातर पॉपुलेशन प्लेन में चढ़ चुका है, बट एक्चुअली में सर्वे से ये पता चला है कि इस वर्ल्ड का 20% पॉपुलेशन सिर्फ प्लेन में चढ़ा है और बाकी 80% कभी प्लेन में चढ़ा ही नहीं है। ये कितनी अमेजिंग बात है ना, 80% ऑफ द पॉपुलेशन कभी प्लेन में चढ़ा ही नहीं है। बहुत सारा ऐसा कंडीशन होता है जिसमें दूसरे देश के लोग को कभी प्लेन में चढ़ने का रिक्वायरमेंट फील ही नहीं होता है, या फिर किसी और देश में जाने का नीड फील नहीं होता है, इसलिए कोई प्लेन में चढ़ा ही नहीं है। और ऑफ कोर्स प्लेन महंगा होता है, एवरेज से बहुत ऊपर होता है, और ये अपर मिडिल क्लास ही अफोर्ड कर सकते हैं। और ज्यादातर इस इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग सेविंग्स पे यकीन करते हैं। एंड पता नहीं क्या होता है, क्यों होता है ऐसे, क्यों मेंटेलिटी है, बट 80% लोग कभी फ्लाइट में चढ़ा ही नहीं है, सिर्फ 20% लोग फ्लाइट पे चढ़े हैं। सर्विस से ये पता चला है, और आप इससे रिलेटेड कई आर्टिकल्स को देख सकते हो। मुझे भी ये सुनने में बिलीव नहीं हुआ कि मतलब 20% लोग ही प्लेन में चढ़े हैं, बाकी पूरे आबादी के पूरे धरती के 700 करोड़ लोग में से 80% लोग कभी प्लेन में चढ़े ही नहीं है। फैक्ट नंबर 4, बर्गर किंग कंपनी जो है वो एक कैंपेन निकाली थी, इसका नाम है हूपर सैक्रिफाइस। और हूपर सैक्रिफाइस एक ऐसी चैलेंज थी जो कि लोगों को दिया जाता था, और उसमें क्या होता था कि अगर आप फेसबुक में 10 लोगों को अनफ्रेंड करोगे तो आपको एक बर्गर फ्री मिलेगा। देखो ये ऊपर का एक बोर्ड है, इसमें लिखा हुआ है फ्रेंडशिप इज स्ट्रॉन्ग बट द ऊपर इज स्ट्रॉन्गर। मतलब इस दुनिया में अनगिनत लोग इस ऑफर को पाने के लिए, इस फ्री बर्गर को पाने के लिए बहुत लोगों को अपने फेसबुक पे अनफ्रेंड कर दे रहे थे ताकि इस ऑफर के लिए एलिजिबल हो जाए। 2009 में इस ऐप को फेसबुक ने डिसेबल कर दिया क्योंकि उसके लिए लॉस था ये। बट ये काफी यूनिक सा कैंपिंग था और ये पूरे वर्ल्ड में पूरी तरह से फैल चुका था। मतलब लोग लिटरली अपने फ्रेंड्स को अनफ्रेंड कर रहे थे, 10-10 फ्रेंड को, ताकि उनको एक बर्गर फ्री में मिल जाए। और ये रियली अमेजिंग है। मतलब ये कैसी अजीब सी चीज है, अजीब सी मार्केटिंग है, बट ये काम जरूर की। कितनी गजब पॉलिसी है ना, 10 लोगों को अनफ्रेंड करो और एक बर्गर फ्री पाओ। पता नहीं इसका मकसद क्या था, ऐसा क्यों था, बट ये इसका मकसद ये था कि बर्गर किंग कंपनी का जो बर्गर है वो कितना फेमस है और ये इतना टेस्टी है कि इसके लिए लोग अनफ्रेंड कर लेंगे। इस चीज को डिपिक्ट करने के लिए शायद इस कंपनी ने ये शुरू किया था ताकि उसका एडवर्टाइजिंग और हो पाए, और नॉर्मल एडवर्टाइजिंग से ज्यादा इफेक्टिव ऐसे टाइप की एडवर्टाइजिंग होती है। ऊपर जो है ये सिग्नेचर हैमबर्गर है बर्गर किंग का। फैक्ट नंबर 3, एक फेनोमेनन है लाइकिंग गैप। एक साइकोलॉजिकल बात है ये, इसको ध्यान सुनना। जैसे मान लो आप किसी नए इंसान से मिले, आप उससे बात किए और बात करके आप चले गए, तो क्या आपको पता है कि आपको इतना मतलब बात कर जाने के बाद जो फील होता है कि हाँ मैंने बात किया, नॉर्मल ठीक है बात हुआ, बट क्या है कि लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, बट आप इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते हो। आपके कन्वर्सेशन को वो जो सेकंड पार्टी है वो कितना लाइक किया, इस बात का अक्सर लोग अंडर एस्टिमेशन कर लेते हैं। मतलब बात किए, हाँ ठीक है उस इंसान से बात हुआ, कैजुअली हो गया, बट ये बात को वो पसंद किए, ये बात को अक्सर इंसान का ब्रेन रियलाइज नहीं कर पाता है कि जैसे आप बात किए वो आपकी बात को लाइक किया एंड कन्वर्सेशन को ज्यादा एंजॉय किया, जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा ही एंजॉय किया वो। एंड इस बात को इंसान नहीं समझ पाता है और इसको कहते हैं लाइक गैप। पीपल जो है वो अंडर एस्टिमेट करते हैं कि दूसरे इंसान ने कन्वर्सेशन को कितना लाइक किया और उनके प्रेजेंस को कितना एंजॉय किया। फैक्ट नंबर 2, ये एक बहुत ही अमेजिंग सी फैक्ट है। 1969 में एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च हुई थी बीबीसी की, रॉयल फैमिली। इसमें क्या है कि रॉयल फैमिली के सारे इनसाइड पिक्चर्स को दिखाते थे और रॉयल फैमिली अंदर अपने रूम में कैसे रहती है और कैसे खाती है, ये सब को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। तो क्या था कि टीवी में तो सब कुछ साथ में दिखता है, लाइव दिखता है, तो शो में बीच में एक इंटरमिशन था, एक ब्रेक था। तो ये पता चला कि 30 मिलियन से भी ज्यादा व्यूअर्स लाइव देख रहे थे इसको, 30 मिलियन लाइव वॉचिंग ये टीवी पे था। और जैसे ही इसका इंटरमिशन आया, इसका ब्रेक आया
ऑलमोस्ट सभी कोई टॉयलेट करने गए थे। मतलब होता है ना, ब्रेक होता है फिर लोग टॉयलेट करने जाते हैं। लगभग पूरा ब्रिटेन टॉयलेट गया एक साथ इंटरमिशन में लाइव टीवी पे। उस टाइम ऐसा हो गया कि इतना टॉयलेट फ्लश हुआ कि पूरे लंदन में एक ही सेकंड में, एक ही उस कुछ सेकंड के ऐड के दौरान सारा पानी खत्म हो गया और वाटर शॉर्टेज हो गया पूरे शहर में। कितनी अमेजिंग बात है ना। सिर्फ एक ऐड के बीच में सब लोग लाइव वाचिंग टॉयलेट करने गए और फ्लश किए एक साथ और पूरे शहर का पानी सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। ये वर्ल्ड की सबसे अमेजिंग घटनाओं में से एक है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको ये अमेजिंग फैक्ट पता है कि साइंटिस्ट ने ये प्रेडिक्ट किया है कि आज से कुछ बिलियन साल पहले धरती पूरी तरह से पानी में कवर्ड थी। जी हाँ, ये मैं भी सुना था तो चौंक गया था, बट इसके रिलेटेड आपके आर्टिकल को देख सकते हो कि साइंटिस्ट ने ये पता किया है कि पहले पूरी धरती पानी में कवर्ड थी। मतलब हम लोग इमेजिनरी वर्ल्ड को इमेजिन करते हैं ना कि पूरी धरती पानी में घिरी हुई है, तो ऐसे पूरे धरती पानी में कवर्ड था। एंड देन कुछ लैंड इमर्ज हुए बहुत साल बाद, मिलियन ऑफ ईयर बाद, और टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ और फिर लैंड फॉर्म हुई और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अभी भी मेजोरिटी पोर्शन पानी से कवर्ड है बट लैंड भी बहुत है। और इस तरह बने ओशियंस, सीज और लेक्स, रिवर। एंड ओशन का इस एनवायरनमेंट में बहुत काम है। वो क्या है कि हीट को ऑब्जर्व करते हैं। जो सन का हीट होता है, जो सन का गर्मी होता है, उसको एक्चुअली में ये ओशन रेगुलेट करते हैं और ठंडा रखते हैं। उस हीट को एब्जॉर्ब करके धरती को ठंडा रखते हैं। ये ओशन का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी धरती में टेम्परेचर को मेंटेन करने का, ताकि इस धरती पे टेम्परेचर ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म ना हो। और वाटर साइकिल भी इन्हीं के चलते पॉसिबल हो पाता है और बारिश भी इन्हीं के चलते होती है। अगर धरती पे ओशन ना हो, पानी ना हो, तो बारिश कहाँ से होगी? तो क्या हो अगर सारा ओशन गायब हो गया? तब तो धरती एकदम ऐसा दिखेगा जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। कुछ ऐसा हो जाएगा धरती का मैप, और धरती में लिटरली ऐसे आपको गड्ढे दिखेंगे जिसमें पूरा खाली है और पूरा धरती एक डिजर्ट में बदल जाएगा। जैसे आप रेगिस्तान देखते हो ना, रेगिस्तान में जैसे ऊंट चल रहे हैं, वो जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है, पूरा ओशन पूरा गायब होने के बाद पूरा धरती एक रेगिस्तान में बदल जाएगा। और बारिश होगा नहीं क्योंकि वाटर साइकिल होगा नहीं, क्योंकि समुद्र तो है नहीं, और जो सन का हीट एब्जॉर्ब करने की बात आई वो भी नहीं होगी। तो धरती पे गर्मी इतनी बढ़ेगी कि सारे जंगलों में धीरे धीरे आग लगने लग जाएंगे। एंड ये काफी डेंजरस सिचुएशन होगी इंसानों के लिए। पूरा धरती स्लोली वीनस प्लेनेट की तरह पूरा रोस्ट हो जाएगा और पूरा गर्म हो जाएगा, पूरा हीटेड हो जाएगा। और पानी गायब होने के कुछ 1-2 साल बाद ही पूरा धरती बिना पानी का हो जाएगा। बचा कुछ पानी जो लेक और रिवर में होगा वो भी चला जाएगा, क्योंकि ओशन ही सबका बेस है। नदी एक्चुअली में लास्ट में जाके ओशन में ही मिलते हैं। एंड इसलिए जब ओशन ही नहीं रहेगा तो नदी भी नहीं रहेगा। अगर ओशन गायब हो गया तो सारे जंगलों में आग लग जाएगा, क्योंकि सन के रेस को ओशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा और धरती का हीट इतना बढ़ जाएगा, गर्मी इतना बढ़ जाएगा कि सारे जंगलों में आग लग जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड शायद ओशन के बिना इस धरती में लाइफ एकदम संभव हो ही नहीं पाएगा। चाहे कुछ भी कर ले इंसान, कैसे भी टेक्नोलॉजी आ जाए इंसान के पास, हीट यानी गर्मी ही मार देगी एट द बेसिक लेवल। तो ये था एक हाइपोथेसिस कि समुद्र अगर गायब हो जाए तो क्या होगा। बट ऐसा होगा नहीं एक्चुअली, बट हम लोग समुद्र के इंपॉर्टेंस को जानने के लिए ऐसे एक्सप्लोर किए कि क्या होगा। बट सिट बैक एंड रिलैक्स, क्योंकि ऐसा कभी कुछ होगा नहीं, एक रिलैक्समेंट की बात है, इसलिए जस्ट एंजॉय योर लाइफ। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर कर देना सबको नॉलेज बांटने के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।